रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव उसके ही खेत में संदिग्ध हालत में मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। परिजनों ने इस मामले को सीधे हत्या बताते हुए पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे रीवा के चौराहा इलाके में हुई उस संदिग्ध मौत की जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। बताया जा रहा है कि युवक बीती शाम अपने घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद दोपहर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। जैसे ही शव मिलने की खबर गांव में फैली वैसे ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि पूरी साजिश के तहत की गई हत्या है। परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से उनका पुराना विवाद चल रहा था और पहले भी कई बार मृतक युवक के साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी खुलेआम धमकी देते थे लेकिन डर और दबाव के कारण उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब युवक की मौत के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। परिवार का कहना है कि अगर पहले की घटनाओं पर पुलिस ने सख्त कार्यवाही की होती तो शायद आज युवक की जान बच सकती थी। घटना के बाद ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। सूचना मिलते ही चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि परिजन इसे साफ तौर पर हत्या का मामला बता रहे हैं और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। अब इस घटना ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पहले की शिकायतों पर समय रहते कार्यवाही होती तो क्या एक युवक की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है और हर किसी की नजर अब पुलिस जांच पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में क्या खुलासे होते और क्या मृतक परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। क्या कुछ घटना हुई है? जमीनी विवाद चल रहा था। कब से विवाद था? क्या का मामला है पूरा? सालों से चल रहा था। क्या मामला क्या है पूरा घटनाक्रम? मामला ये जमीन का था और उसी में घर बना हुआ है, उन्हीं का विवाद था। तो किस बात का विवाद था? जमीन को लेकर? जमीन को लेकर 2-3 बार मार चुके थे पहले भी विवाद किए हैं। ये सारी चीजें कब ये घर से निकले, कब आपको जानकारी हुई कि इनकी हत्या हुई है? क्या कल निकले तो इनको ढूंढे तो मिले ही नहीं। आज इनकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई मिली। आज देखे हैं? क्या लग रहा है आपको? मर्डर लग रहा है। कैसे हत्या हुई? कब जानकारी हुई? क्या मामला? जानकारी आज ही हुई है। पहले ढूंढे, कल तो नहीं मिले, तो आज ही जानकारी हुई है दोपहर में 2 बजे। क्या जानकारी मिली? मतलब बॉडी मिली हुई खेत में पड़ी हुई मिली। खेत में आपके? किसके ऊपर शक है? कौन के? सब जिनके जो मारे थे पहले। कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? दीपक चौबे, राजेश चतुर्वेदी, इन लोग मारे थे पहले। पड़ोस के ही रहने वाले हैं? क्या करते थे ये? कौन? ये किसानी करते थे। कौन है आपके? बड़ा लड़का भाई। क्या नाम उनका? तेज नाम खत्म हो गया। ये मेरे चाचा के लड़के हैं। ये सालों से इनका विवाद चल रहा था। ये कचर 2-3-4 बार मार चुके हैं। इनको खूब तेज से मारे हैं, प्रताड़ित किए। डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। गरीब है, वो बड़े लोग हैं। इनको दबाव के कारण इनको बोले भी है कि हम इनको हत्या कर देंगे, हाँ हम घर नहीं बनाने देंगे। तो विवाद ही किस बात का था? विवाद जमीन का था। यहाँ से ये खुदाई कर लिए, वो बनवाए हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोल टंकी। यहाँ से विवाद करें, कहीं इनको जीने हराम कर देंगे। पेट्रोल टंकी कौन बनवा रहा था? यही ये पड़ोस भी है। उनका नाम? दीपक चौबे है और
राजेश चौबे, उनका बाप संतोष चौबे। कब से विवाद चल रहा था ये सारी? सालों से हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। धमकी भी दे रहे आज धमकी क्या भी दे रही थी। कब जान आज जो घटना हुई तो क्या कब जानकारी हुई कि इनकी मौत हो चुकी है, क्या कुछ? मौत हमको सरपंच साहब ने बताया, खून दोपहर किया सोते थे 2 बजे के टाइम पे, तो ये बताया कि तुम्हारे खेत में बाड़ी पड़ी है, तो वहीं से हम शंका कर लिए कि बोल रहे थे कि हम तुमको मर्डर कर देंगे। ने बिछी है वहाँ पे, ने बिछी है, कल परसों ने बिछी है, आज खत्म कर देंगे। बोले थे कि हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। जिनकी ये जो मृतक है वो कब घर से निकले थे घर काल निकले हैं वो सुबह 10 बजे, और जानकारी आपको कब मिली? आज मिली हमको दोपहर 2 बजे। दोपहर मतलब 24 घंटे बाद। जी, और इनको मार करके तेजाब भी डाला गया है, इनको बॉडी न पहचाने मिले। तेजाब कहाँ डाला गया है? मुँह में डाला गया, पूरे शरीर में यहाँ इतने बड़े फोड़के पड़े हैं। कहाँ से मारा गया, कुछ ऐसी जानकारी? अब और मारे का तो ये नहीं जान कि कैसे मारी नहीं, करंट से मारी हो या जान से मारी हो, फिर डाली हो तेजाब। मतलब कुल मिला के आपका आरोप है हत्या का? हत्या किए, ये हत्या किए। बता रहे हैं। नाम क्या है उनका मानने वालों का? दीपक चौबे और जिनका का नाम है राजेश चौबे, दीपक चौबे, राजेश चौबे। पड़ोस के गांव के रहने वाले? हाँ, गांव के हैं, पर यहाँ खेत में पड़ोस है। 2-4 बार भी 2-4 भी लड़ाई नहीं हुई, मार के कचर मारी नहीं। पहले ही मारपीट? हाँ, मतलब पहले 2-4 भी कचर मारी। इसका कभी आप लोग डर के मारे कभी FIR नहीं करवाई। गरीब है, डर के मारे, दोनों भाई गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, मजदूरी करके खाते हैं। डर के मारे कि बोलते कि जो किसी से बताओगे, रिपोर्ट करोगे तो तुमको मौत कर देंगे आज। डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते। मृतक का क्या नाम था? तेजभान कुशवाहा। आपका? मेरा राजीव प्रसाद। ये जगह कौन सी है जहाँ पे ये घटना हुई है? ये बहुरी बांध का जगह है। ये जमीन ये नानी के यहाँ पाए थे, तो उसी को बिकर के इसको खरीदे, इसी के लिए इनकी ईर्षा थी कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ठीक। क्या कुछ घटना हुई है? जमीनी विवाद चल रहा था। कब से विवाद था, क्या का मामला है पूरा? सालों से चल रहा था। क्या मामला क्या है पूरा घटनाक्रम? मामला ये जमीन का था, पड़ोसी में घर बना हुआ है, उन्हीं का विवाद था। तो किस बात का विवाद था? जमीन को लेकर? जमीन को लेकर 2-3 बार मार चुके थे पहले भी विवाद किए हैं? ये सारी चीजें कब ये घर से निकले, कब आपको जानकारी हुई कि इनकी हत्या हुई है? क्या कल निकले तो इनको ढूंढे तो मिले ही नहीं। आज इनकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। आज देखे हैं? क्या लग रहा है आपको? मर्डर लग रहा है। कैसे हत्या हुई, कब जानकारी हुई, क्या मामला? जानकारी आज ही हुई है। पहले ढूंढे, कल तो नहीं मिले, तो आज ही जानकारी हुई है दोपहर में 2 बजे। क्या जानकारी मिली? मतलब बॉडी मिली हुई, खेत में पड़ी हुई मिली। खेत में आपके? किसके ऊपर शक है? कौन के? सब जिनके जो मारे थे पहले। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका? दीपक चौबे, राजेश चौबे, लोग मारे थे पहले। पड़ोस की रहने वाले हैं? क्या करते थे ये? किसानी किसानी करते थे। कौन है आपके? बड़ा लड़का भाई। क्या नाम उनका? तेजभान नाम है, खत्म हो गया। ये बहुरी बंद गांव है और यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बॉडी जो है वो इन्हीं के खेत पे पाई गई है। जैसे ही पुलिस को इस प्रकार की सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी अपने बल के साथ यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने जो प्राथमिक कार्यवाहियाँ होती हैं वो प्रारंभ कर दी थी। परिजन जो कुशवाहा समाज के हैं उनका ये कहना था कि इसमें शीघ्र जो है वो मुकदमा कायम कर दिया जाए जिन पे वो शक जाहिर कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने रोड भी जाम कर दिया था और लगातार पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से उनको ये इश्योर किया गया कि विधिवत इसमें जांच की जाएगी, मर्ग की कायमी की जाएगी, पीएम करवा लिया जाएगा और जैसे भी तथ्य सामने आते हैं अकॉर्डिंगली कार्यवाही की जाएगी। जानकारी मिली कि पहले भी मृतक के साथ मारपीट हुई थी। इसको दिखवाया जा रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी।